हेलो फ्रेंड्स, मैं उदेश, आप देख रहे हैं उदेश हिस्ट्री क्लास। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के प्राकृतिक व संख्याओं के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसमें से आज मैं आप लोगों को अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति के बारे में कुछ बताऊंगा। यानी कि स्थानीय यानी कि अंकों का प्रयोग कैसे करते हैं, अंक क्या होते हैं, कितनी संख्याएँ हैं, उसमें से अंक कौन है, कितने अंक बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पिछली कक्षाओं में संख्याओं को लिखना पढ़ना सीख चुके हैं। संख्याओं को लिखना पढ़ना सीख चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो उनको संख्या और अंक पढ़ने होते हैं, तो बच्चे संख्या अंक नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाते तो हैं, लेकिन बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब उच्च कक्षा में बच्चे जाते हैं तो संख्या और अंक के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोगों को बताना पड़ता है अंक और संख्या क्या होते हैं। दोस्तों, जैसे लिखा है 23, लिखा है। अब इसको शब्द में लिखेंगे 23। क्या 23। अब इस 23 जो हो गया 705, ये हो गया 2512। अब दोस्तों, इसको शब्द में लिखेंगे 23 हो गया। अब इसको शब्द में लिखेंगे तो कितना है 705। 705 इसको 2512। अब इनमें कह दिया जाए कि कितने अंक हैं। इनमें कह दिया जाए कि कितने अंक हैं, तो आप क्या बताएंगे? अंकों की संख्या कितनी है इसमें? 2, 3। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 3, 7, 0, 3, 3 5। अब इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 4, 2, 5, 1, 2। यानी कि कितनी जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, इस संख्याओं में कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं, इनको हम कैसे जानेंगे? हाँ, जो संख्याएं हैं, संख्या लिखी हैं, संख्याओं में कितने अंक प्रयुक्त हैं, हम कैसे जानेंगे? जैसे मान लो कि 755 लिखा है, 812 लिखा है। अब ये क्या है? संख्याएं। हम आपको पिछली वीडियो में बताया है, संख्या और संख्या के बारे में ज़रूर बताया है। अगर आप उनको वॉच करना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के वॉच कर लीजिएगा। ये 755 है। अब ये संख्या है, एक अंकों को मिला करके संख्या बनाया जाता है। तो ये संख्या, अब इन संख्याओं में कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि संख्याएं हैं, संख्या में कितने अंक प्रयुक्त हैं, तो आप ऐसे देखिएगा 1, 2, 3। कितने हैं? 3। कौन कौन? ऐसे सिल्वर लिख लीजिए 7। अगर अंकों को पूछा जाए दोस्तों, तो आप एक साइड से नहीं लिख सकते हैं, इनके बीच बीच में कामा जरूर लगाइएगा। 5, 5। अब 812 में अगर कह दे कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि 812 की संख्या में कितने अंक हैं,
यानी कितने अंक बनेंगे, कितने अंक निकलेंगे, यानी कि कितने अंकों को मिलाकर ये 812 बना। तो 3 अंक को दोस्तों कौन कौन 8 हो गए, कामा 1 कामा 2। अब संख्याओं में अंकों को छांटना तो अब जान ही गए होंगे, यानी कि जैसे हो गया, ये तो छोटा है और बड़ा ले लीजिए, 1 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 1,45,566, यानी कि संख्या कितना है, 1,45,566 जो है। अब इन संख्याओं में कितने अंक प्रयुक्त हुए हैं दोस्तों। अब इन संख्याओं को छांटने के लिए कह दिया जाए कि इन संख्याओं में जितने अंक प्रयुक्त हुए हैं उन अंकों को छांटिए। तो आप कैसे छाटेंगे, देखिए ऐसे पहले गिन लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। अब एक से शुरू करते हैं, 1 कामा 4 कामा 5 कामा 5 कामा 6 कामा 6। अब दोस्तों आप संख्याओं में से अंकों को छांटना तो जान ही गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम इन संख्याओं ने की, अब इन अंकों से क्या बनाएंगे, संख्याएं बनाएंगे। यानी कि जो जैसे मान ले दे दिया ये 812, इन 812 से कितनी संख्या कह दिया जाए कितनी संख्या बनेंगी, यानी कि अंकों का प्रयोग। दोस्तों अब यही आ रहा है, अंकों का प्रयोग। अब अंक का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, संख्या। अंकों का प्रयोग करके हमें क्या बनाना है, अब संख्या बनाना है। जैसे मान लो 235 दे दिया जाए, और कह दिया जाए कि 235 से बनने वाली, यानी कि 235 नहीं होगा दोस्तों, 2 कामा 3 कामा 5, यानी कि 2 कामा 3 कामा 5 से बनने वाली संख्याएं कुल कितनी होंगी, यानी कि 2 कामा 3 कामा 5 से कुल बनने वाली कितनी संख्याएं होंगी। दोस्तों ऐसे देखिए, तो पहले नंबर 235 हो गया, कामा, उसके बाद में हो गया 253, ऐसे उल्टा सीधा बनाते जाइए। उसके बाद में हो गया 325 हो गया। उसके बाद में हो गया कितना, 500, 5 3 2 3 2। उसके बाद में क्या बच रहा है, 5 3 2 हो गया। बच रहा है 5 2 3, 5 2 3। अब बनेगा, नहीं बनेगा। अब पूछ लिया जाए कि इनमें से बड़ी और छोटी क्या है, इनमें से बड़ी और छोटी कौन देखो, 235 संख्या, 253, 325, 532, 523। इसमें से बड़ी सबसे क्या है, 532। और सबसे छोटी क्या है, 235, 253, 325, 523। कितना है, 235। ठीक है। और कह दिया जाए गया कि अंक 4,0,7 इन संख्याओं का प्रयोग कर 3 अंकों की
कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, और क्या जीरो 4 7 3 अंकों की संख्या है, यानी कि इससे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और कह रहा है कि 0 4 और 7 3 अंकों की संख्या होंगी। चलिए पहले संख्या बनाते हैं इससे अंकों से, यानी कि पहले हो जाएगा 407, फिर 7 4 4 0, उसके बाद हो जाएगा 7 0 4। तो कितनी संख्या बनी दोस्तों? 3 संख्याएं बनी। अब कह रहा है हाँ 3 संख्याएं बनाई जा सकती हैं इससे, और देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। 407 7 0 4 0 4 7 4 0। हाँ 3 संख्या। अब ये कह रहा है कि इसमें 0 4 7 ये 3 संख्या मानी जाएंगी? नहीं, कदापि नहीं। क्यों? यानी कि 3 संख्या नहीं, ये 3 अंकों की संख्या है। सॉरी, 3 संख्या नहीं, 3 अंकों की संख्या मानी जाए। अब ये तो 4 0 7 ये तो 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक के आगे कितने 0 बढ़ा दें तो ये कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। हाँ, 1 के पीछे अगर 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 1 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 1 0 लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। लेकिन यदि किसी भी अंक के आगे शून्य कितना भी बढ़ा दोगे तो वह उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इसके पीछे आप 0 1 भी बढ़ाते जाते हैं तो उसकी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ओके, अब हम आपको स्थानीय मान निकालना बताएंगे। तो अंकों का प्रयोग हो गया, और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर पूछ ले कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, यही पूछते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो एक अंक की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक अंक के आते हैं। अब 10 तो 2 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएंगे, यानी कि 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। उसके बाद में और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 1। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि एक नेचुरल नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या अंक की 9 और सबसे छोटी 1। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 9 + 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 10 होगी, और 2 अंक यानी कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 के 1 9। और कह दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 99 में 1 जोड़ दो बराबर 100। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
जोड़ते जाएंगे। अब कह दिया तो चार अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें एक जोड़ दीजिए। 4 अंक की यानी कि एक अंक लिख दिए, उसमें जोड़ते जाए एक जोड़ते जाए, ठीक है। 999 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 हो गया। अब कह दें कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये 3 9 है, अब एक 9 और उतार देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए अब स्थानीय मान की ओर ले चलते हैं आपको। स्थानीय मान आज इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। अब आप इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? पहले तो आप इकाई, दहाई आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई का एक, ऐसे समझिए। इकाई का एक दहाई 10। जैसे देखो, एक में ए आता है, एक और इकाई में ई आता है, ए और ए, यानी कि एक हो गया। जैसे दहाई 10 में जैसे दा आता है और दहाई में भी दा आता है। तो यानी कि जब दहाई की बात की जाए तो 10 को आप मान लीजिए, और इकाई की बात की जाए तो आप 1 को मान लीजिए। और सैकड़ा 100, और जहाँ सैकड़ा की बात की जाए वहाँ आप 100 मान लीजिए। और ऐसे सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब जब आपको हजार की बात की जाए तो आप 1000 उसको मान लीजिए। यानी कि इसे मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, हजार, 10,000। अब इकाई, यानी कि इकाई है, इकाई मैंने 1, तो 5 का गुणा ऐसे 1 कर दीजिए। यानी कि जितनी है इकाई का 1 है जो, और इकाई यानी कि ई से इकाई और 1, फिर उसके बाद दहाई 10, यानी कि जब दहाई की बात की जाए तो उससे जितनी भी संख्या उसके बगल में दहाई वाले स्थान पर है उससे 10 से गुणा कर दीजिए। जैसे 4 है, 4 गुणे दहाई कितना? 10। अब गुणा कर दीजिए। आप चाहे ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर सकते हैं। चार शून्य 4 1 4। और चाहे आप सिंपल से कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करिएगा क्योंकि आपसे गलती ना हो। ऐसे बराबर के 5 कितने? 5, 4 डाइन 40 हो गया। अब ऐसे तीसरे स्थान का क्या है? 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा 100, यानी कि 100 से सैकड़ा और 100 से 100। जहाँ सैकड़ा की बात की जाए वहाँ 100 आप मान लीजिए। कोई भी संख्या यहाँ पे हो, कोई भी अंक यहाँ पर अगर हो तो उससे 100 से, जो तीसरा स्थान पर हो, 100 से गुणा कर दो। 3 गुणे 100। अब सिंपल है, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जान ही नहीं पाएंगे, चुटकियों में जैसे कर लेंगे आप। देखिए ये है, ये एक, इस एक को आप हटा दीजिए,
के साथ शून्य को जोड़ दीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ऐसे आगे क्या है, हजार वाले स्थान पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार आ गया। अब हजार हजार यानी कि हजार, एक हजार। अब हजार यानी कि हजार कोई भी सामान लो तो कहते हैं भैया हजार रुपये हैं हमारे पास केवल, तो हजार कहते हैं, 1000 नहीं नहीं बोलते हैं, कभी कभी हजार बोलते हैं। तो हजार है यहाँ पर। अब यहाँ पर अंक कौन सा है, 2। अब 2 से यानी कि 2 में 1000 का गुणा कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार हो गया। अब गुणा करते हैं। अब 1000 का 2 में गुणा करेंगे तो 1000 दूनी 2000, सिंपल है, सिंपल है। अब एक का आता है। अब ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 10 है, यानी कि 1000 में 10 और जोड़ देंगे, यानी कि जैसे 1000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 में है तो 1000 में 2 शून्य और जोड़ देंगे, तो नहीं एक, दोनों कैसे होगा दोस्तों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है। अब हजार, अब 10 वाला जो एक शून्य है, इस शून्य को हम यहाँ पर और रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000। तो अब एक का गुणा 10,000 से करते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्याएं हो, अगर उससे एक से गुणा करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, उतना का उतना रहेगा। अब 10,000 करने में 10,000, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम आपको कुछ अलग टाइप के स्थानीय मान के बारे में बताएंगे। अलग टाइप क्या, यानी कि जैसे ये 5 है, अब 5 के बाद 4 का ना निकालना हो आपको, 3 का स्थानीय मान केवल निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे उसको। तीन, 4, 7, 7 ये अंक है। अब इनको यानी कि 3477 में आपको यानी कि कह दिया जाए कि इतनी संख्याओं में से आप 7 वाले अंक का स्थानीय मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आप संख्याओं अंकों को देख लीजिए कि 7 वाला अंक कहाँ कहाँ पर है और उसी उस स्थानीय मान के हिसाब से आप कर लीजिए। 7 है, 7 गुणे 1 बराबर 7, 7 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, 7 गुणे 10 बराबर 7 दाएं 70, सिंपल है। यानी कि पहले स्थान का स्थानीय मान कितना होगा, 7, पहले स्थान का कितना होगा, 7, और दूसरे स्थान का स्थानीय मान कितना होगा, 70, ऐसा होगा, सिंपल है।
अब आप स्थानीय मान जाने हो गए होंगे। अब हाँ, एक बार और, स्थानीय मान कहते कैसे हैं, यानी कि स्थानीय मान किसे कहते हैं। आप तो स्थानीय मान निकालना जान गए, पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम स्थानीय मान किसे कहेंगे, देखिए हम स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो स्थानीय मान हम किसे कहेंगे, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है। क्या? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के अंक का मान, यानी कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे हम अंक का स्थानीय मान कहेंगे। जैसे 1 2 3 4, अब इसका अंक, इस अंक का संगत मान क्या 4 हो गया, अब इसका 30 होगा। यही कह रहा है कि किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान जो होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। आप परिभाषा जरूर याद कर लीजिए, क्या कहता है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान, यानी कि जैसे मान लो 3 3 4 5, अब ये है 3 3 4 5, अब इसके बीच के अगर स्थानीय मान आपको निकालने हो तो उसके बीच की संगत मान है, इसी के अंक के, इन दोनों अंकों के जो संगत मान हैं उन्हें हम स्थानीय मान कहेंगे। तो डिफिनीशन आप लिख लीजिए, आप व्हाइट बोर्ड पर हम लिख लेते हैं। स्थानीय मान कहते हैं, क्या स्थानीय मान। दोस्तों, आज आप प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए उदय स्टडी क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।